हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए हम जो 6000 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं उसमें से हमारा जो अभी तक हम 19 सीरीज चला चुके हैं। ठीक है, जो लगभग हमारा हर सीरीज में 50 क्वेश्चन है। लगभग कितना 50 है, 45 है, 55 भी है, 70 भी है, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चनों की क्वांटिटी होगी जाके, या जैसे हमारा टॉपिक होता है छोटा होगा जाके, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो सीरीज को हम क्या करेंगे, जल्दी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना, तो 50 क्वेश्चन से हम ज़्यादा ले जहाँ पे हमारा जैसे लगता है कि सीरीज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है ना, तो उसमें अगर 50 से 70 हो रहे हैं तो हम उसको उसी में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप एक बार देखें, उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और ऐसी तरह की नई नई वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे यहाँ पे केवल जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी की तैयारी कराई जाती है, तो जिसमें हमारे जितने भी केवीएस एनवीएस इसमें जो सीरीज में हम इन्वॉल्व किए हैं, जो केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी जो कुछ भी है हमारा, इसमें जितने भी हमारे राजस्थान के पेपर हुए, टीजीटी पीजीटी के, उत्तर प्रदेश के हुए, हमारे केवीएस के हुए, एनवीएस के हुए, सारे इसमें इन्वॉल्व कर रखे। ठीक है, तो लगभग ये हमारी 6000 क्वेश्चनों की सीरीज है जो हम डेली चलाएंगे। ठीक है, और जो लगभग 3 महीने के लगभग हम क्या करेंगे, 6000 सीरीज को, ये क्वेश्चनों को सीरीज को ख़त्म कर देंगे जाके लगभग 3 महीने में। 90 दिन में टारगेट है हमारा ख़त्म करने का। ठीक, तो हमारा 19 सीरीज हो, लगभग एक क्वेश्चन हो, तो इसी तरह से देखिए कितनी जल्दी ख़त्म होती है। तो बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे जाके हम यहाँ से। ठीक है, करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। तो यहाँ से हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि इन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल। बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इस तरह की सी हो सकती है, 1 2 3 4। अब डायगोनल मैट्रिक्स कितनी होती है, जिसकी जो क्या हो, डायगोनल कैसे हो जाना चाहिए, 0 0 नहीं होना चाहिए। बाकी के सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, 0 हो जाए, जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर की क्या होती है, 1, और यहाँ पे अगर समझें तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, और यहाँ पे 0 और 0, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मगर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 भी हो सकता है। ठीक, तो ये ज़रूरी है। मगर डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये कन्फर्म है। ठीक, इसका उल्टा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल, ये भी हमारा कैसा है, गलत है। ठीक, सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल, ये भी हमारा कैसा होता है, गलत होता है। डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है, और इसको हम समझते हैं विस्तार से। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे जाके। तो अगर हम समझना चाहें तो क्या हो सकता है हमारा, कि अगर हम इसको क्या कर दें, भाई ये हमारा कोई फंक्शन दे रखा है, ये तो ये हमारा जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, भाई डायगोनल में अगर हम मान लें कोई ए है, वो कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसकी अगर इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल लें, वो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी जाके, अगर हम बी मान लें तो। क्लियर है, तो इसमें इनमें एक संबंध होता है, इन दोनों में, डायगोनल मैट्रिक्स और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में। वो क्या संबंध होता है, बी इन्वर्स ए और बी इक्वल टू, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसी का क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, ये संबंध होता है, और इसको हम क्या कर देते, ट्रांसपोज कर देते। ठीक है ना, और जैसे हमने इसका ट्रांसपोज किया तो इस साइड का भी ट्रांसपोज होगा। और ये पता है कि जो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे जाके, इस जगह से हम क्या निकालेंगे जाके, यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स से इसको कर दें, इसका ट्रांसपोज कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बोलो, इसके बाद बी इनवर्स का ट्रांसपोज, और ये डी का ट्रांसपोज, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, वो इतना ही रहता है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो अब हम, और इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को हम समझना चाहें तो देख लीजिए क्या होता है कि अगर हम यहाँ से ये देखिए इतना, तो अगर ये चीज़ देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को, तो ये किसके बराबर होगी जाके, हमारे आई के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारी आई के बराबर। ठीक, तो आई के बराबर होने पर इतना मिल जाएगा। तो अगर इतना मिलने तक हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ तक बता कोई समस्या है नहीं है ना, तो फिर आगे बढ़ते। तो इतना हमें प्राप्त हो गया। ठीक, क्योंकि भाई मोबाइल है, मोबाइल में जितनी जगह उतनी तो लिखेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद अगर इतना को हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स कितना, बी इनवर्स, ठीक है, और ये ट्रांसपोज भी है। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, बी टी लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा आई आ जाएगा, किसके बाद, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक, अब इतना है, तो अगर हम इसको मान लें क्या, देखिए अगर हम इसको क्या मान सकते हैं, और ये हम, और इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती वो हमें पता है, क्योंकि यदि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का कोई इन्वर्स दे रहा उसका ट्रांसपोज कर दें, तो उसका जो ट्रांसपोज है वो इन्वर्स के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ से अगर हमने पीछे वाला देखा तो इसको हम पी लिख दें, क्या मान लें इसको, यदि हम क्या कह दें, बी ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू, हम पी मान लेते, तो इसको हम लिख सकते हैं पी इनवर्स ए ट्रांसपोज पी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा डी के बराबर। और यही चीज़ तो है भैया, किसी का भी हम ट्रांसपोज कर रहे हैं उसको वो क्या बाद में हमें क्या देता है, डायगोनल दे देता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या है कि हमें दिया है सेट, यानी कि कंसीडर सबसेट ऑफ दिस, कंसीडर द सबसेट एस इज इक्वल टू, ये दिया है, ये 3 सेट दे रखे, 4 सेट दे रखे ऑफ 3। ठीक, इज ए मैट्रिक्स इज हैविंग कॉलन एज ए वेक्टर दैट वेक्टर ऑफ सेट एस देन। तो अब इसमें ये पता करना है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, कि इसकी रैंक हमारी कितनी है। ठीक, अब रैंक निकालने का भाई जो बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराना तरीका है, वो क्या है कि हम इसके थोड़े थोड़े टुकड़े निकालते हैं, जाके सेकंड निकालेंगे, उसकी वैल्यू चेक करते हैं वो 0 आ रही कि नहीं आ रही है, तो हम उसको नहीं निकालते, उस मेथड से हम नहीं निकालेंगे जाके। ठीक है, तो निकालते हैं किस मेथड से, ये देख लीजिए। पहले हम इसको सजा लेते हैं, तो हमारी आ कितनी जाएगी, जाके देखिए कितनी आएगी, देखो मैट्रिक्स, ठीक है ना, कितना है, पहली वाली 3 1 माइनस के 1, ठीक है, 2 2 माइनस के 1 माइनस के 5, और कितना है माइनस के 2 और 2 है, और 1 कितना है हमारा यहाँ से 1 3 1, ये है। अगर हम इसको 0 कर लें, इसमें से देखो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को करें या इसको करें 0, तो हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट से इसको जोड़ देते हैं, यानी कि हम अप्लाई कर रहे हैं R2 को चेंज कर रहे हैं किसके सापेक्ष, R2 प्लस के R3। ठीक, हम इसमें करेंगे जाके, हम जितने 0 रो कॉलम को बना सकते हैं बनाएंगे जाके। अगर जितने 0 रो कॉलम हो जाएंगे जाके, उसके बाद जितना फिर 0 होना बंद हो जाए, तो वहीं से उसको हम काउंटिंग कर लेंगे जाके, उसमें कितनी रो बच रही कितनी कॉलम बच रहे हैं, उसी से हम पता कर लेंगे इसमें कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो उसकी रैंक पता कर लेंगे जाके। ठीक, 3 2 5 और 1, इसमें इसको जोड़ेंगे जाके, तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा जाके, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक, और ये कितना, यही रहेगा माइनस के 1 और 2 और यहाँ पे 2 और 1। ठीक, इतना रहेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए आगे के मैट्रिक्स को हम देखते क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे जाके। देखो अब यहाँ पे इतना आ गया, इतना आ गया, तो अब यहाँ पे बचा कितना, 3 2
5 1। ठीक, अब ये हो गया जाके कितना 0 1 और 0 4, इतना हुआ। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या तो है नहीं। अब जब इसमें कोई समस्या नहीं तो अगला देखिए। तो अब इसमें हम अगला वाला क्या देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे जाके इसको, अब इसको नीचे वाले को 0 कर लीजिए। तो अब 0 वाले को अब इसको नीचे करना चाहते हैं 0। अब इसके बाद अगर हम इसको और R1 इस पर अप्लाई करते हैं, कौन सा R3 को चेंज करते हैं, ये हो जाएगा हमारा R2 प्लस के R3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के बन ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा और इसके बाद हमारा ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा जाके कितना 8। ठीक, अब इसको हम कुछ भी कर लीजिए, ये 0 हमारी आगे की नहीं होगी। ठीक है ना, और कोई एलिमेंट करके देख लीजिए 0 होता ही नहीं है। तो अब इसमें कितनी रो बची हैं 1 2 3, कितनी रो बची हैं 3। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी जाके 3, कितनी हो जाएगी जाके रैंक हो जाएगी 3। और होगी कैसी जाके ये देखना है। ठीक है, तो कैसे होगा जाके ये पता कर लिया। ठीक, रैंक इसकी पता कर ली, कितनी होगी जाके 3। अब होगी कैसी, लीनियरली इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट। भाई अगर इसका मान 0 के बराबर आ जाता, इसका मान 0 के बराबर आ जाता, अगर हम इसको सॉल्व करते तो अगर ये 0 बराबर देती थी, कौन ये वाली मैट्रिक्स 0 के बराबर आ जाता, 3 बच गई तो 3 मैट्रिक्स होगी, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी है और हमारा एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ठीक, अब 3 के बाद कहता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि इसका मैट्रिक्स का मान, डिपेंडेंट का मतलब क्या है, मैट्रिक्स 0 नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट का मतलब मैट्रिक्स 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा मान, ऑप्शन नंबर डी मान कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक रो कॉलम हो जाती तो इसका मान 0 आ जाता, तो डी हो जाता। ठीक है, तो इसकी रैंक 2 हो जाती। और इसके बाद ये कहता है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर हम इसको हल करते, इसका मान निकालते तो इसका मान 0 नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल निकालते हैं 52 क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, अब कहता है कि ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है क्वेश्चन है। और अब इसमें कहता है कि लेट नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कोई नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर उसका 3 है, तो आइजन वैल्यू λ1 λ2 है, तो उसका A इनवर्स के डायगोनल कितने होंगे जाके। ठीक है, अब कोई भी जितने ऑर्डर होती है तो उसका देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जाके। अब कोई भी नॉन सिंगुलर है, कोई भी कैसी है, नॉन सिंगुलर है, ऑर्डर उसका कितना है, कोई भी मैट्रिक्स कैसी है, मैट्रिक्स है वो ऑर्डर की किसे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 3 है, और वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है, और वो है कैसी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। तो अगर वो इस तरह की मैट्रिक्स है तो हमेशा उसका जो डायगोनल के एलिमेंट हैं या आइजन वैल्यू कहते हैं, वो λ1 की मान 2 आती है और λ2 की वैल्यू 1 आती है और 0 आती है। ठीक है ना, ये हमेशा ये ट्रुथ है। ठीक है ना, ये फैक्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन और इसके वैल्यू को पता करते। ठीक, कितना आएगा जाके मान, अगर हम इसको कुछ सजा लें, ठीक है ना, और सजाने का मतलब कोई हम एलिमेंट इसमें से क्या कर ले, 0 या कोई कैसे हो सकता है, नहीं होगा जाके ना, तो खोल लेते हैं। तो 43 कितना, ये 1 और ये 1, 7 दूनी 14। ठीक है, और माइनस के कितने, 4 12। क्लियर है, फिर माइनस के 1 के साथ खोलते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस के 1, तो ये कितना इधर से 35 दूनी 70 और 17 चौका 68, कितना हो जाएगा 17 चौका 68, ये हुआ, और प्लस के साथ 6, ये कितना हो जाएगा हमारे इसके साथ, देखिए तो ये बंद 105, 35 गुणा 3 105। ठीक, कितना हो जाएगा 35 गुणा 105। ठीक है, तो अब 105 हुआ तो यहाँ से 105। ठीक, और माइनस के साथ कितना, 17 7 119। क्लियर हुआ, 119। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 12 है तो 12 में से कितना जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से हमारा, कितना बचेगा यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 86। कितना हुआ जाके
86, फिर माइनस है तो इसको घटाएंगे तो ये 2, ये माइनस के 2। क्लियर हुआ। अब इसके बाद अब इतना इधर कितना बचेगा जाके, ये बचेगा जाके हमारा 19 है, 5 ये है, तो बचा कितना 19 बचा, 19 9, और इसमें से घटाएंगे जाके तो 4 14, कितना बचेगा 14 छक्का 84, कितना हो जाएगा ये 84। तो ये 86 ये हो गया हमारा, और माइनस के 86 ये हो गया, तो यानी कि आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, खोलना है, कोई वैसी बात नहीं। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल। ठीक, करेक्टेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन मैट्रिक्स ये दे रखी है, तो इसके करेक्टेस्ट रूट्स निकालने हैं। ठीक, तो अब इसके देखिए, इसकी बहुत बढ़िया आइडेंटिटी हम बता देते हैं, इसको करने की विधि, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जाके। इसके जो डायगोनल का सम है वो यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो डायगोनलों का जो सम है वो चेक कर लीजिए, और इनका सम कितना आया जाके 7 आया। कितना आया 7 आया, बोलो आएगा 7। और इसके बाद इतना आया 7 आ गया, बोलो यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, 7 आ गया। ठीक, और इसके बाद अगर हम इनका इसको हल कर लें, इसको क्या करें हल कर लें, तो हल करने के बाद अगर देखो तो एक तो 7 नंबर जो हो गया 7 हो गया। ठीक, और कहीं बाई चांस इसके 2 ऑप्शन कैसी मिल जाती जिसमें 7 आता, तो इसका जो प्रोडक्शन है, तो अगर जैसे कि हम खोल दें तो कितना आ जाएगा जाके 5 दूनी 10, 10 माइनस के कितना हुआ 4, यानी कि आया 6। कितना आया 6। तो अब इसका इनका गुणा कर लीजिए, 1 × 6 = कितना 6, और प्रोडक्ट और इसका दोनों का हल बराबर आना चाहिए। ठीक, तो वही क्या हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशन हो जाए। दोबारा समझिए क्या करना है कि हमें यदि कोई इसी तरह से इसके करेक्ट रूट्स पूछे जाएं, तो या आइजन वैल्यू पूछी जाए, ये एक ही बात वैल्यू पड़ जाएगी जाके। ठीक है ना, तो क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसके जो सम बीच का डायगोनल है उसको निकालना है। क्या करना है, डायगोनल को चेक करना है। तो 5 + के 2 बराबर हो गए 7। अब इसके बाद ऑप्शन को देखना है कि वो हमारा पहली बार में, या मतलब कि उसमें ऐसा तो कोई लफड़ा नहीं बन रहा कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि 2 ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे 5 और 2 हो जाता तब भी 7 हो जाता। तो क्या ज़रूरी है कि वो उसका होते नहीं। तो अब इसको हम हल कर लेते, तो हल करेंगे जाके तो हमारा कितना आ जाएगा देखिए, तो हल करेंगे जाके तो ये आ जाए 5 दूनी 10 और माइनस के 4, तो ये कितना आया जाके 6। और 6 को हम अगर जो हमें प्रोडक्शन मिला है, जो हमें आंसर मिला है, उनका हम गुणा करते हैं तो वो 6 के बराबर आ जाए तो सही है, नहीं तो वो हमारा गलत होगा। ये हमें 100% राइट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते और समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उसके लिए कौन सा ट्रू है ये बताना है। ठीक है, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती नहीं है कि यानी यहाँ पे अगर ये होता ए बी का ट्रांसपोज कर दें तो बी ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक, और इसके साथ सी भी गलत है। कौन सा, सी भी गलत है। और इनवर्स वाला तो होता ही नहीं है, तो बी बचा है ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, बी इसका राइट आंसर होगा जाके। इनवर्सेबल नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। अगर इनवर्सेबल को जोड़ देंगे जाके तो उसका और उल्टा आता। ठीक, ये तो इसलिए नहीं है, गलत है ये। ठीक है, तो यहाँ से जो बतानी थी तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। करेक्ट रूट्स ऑफ द हार्मिल्टन या हार्मिशियन थ्योरम, द करेक्ट रूट्स ऑफ द हार्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी हार्मिटी अवयव के अभिलक्षण मूल कैसे होते ये पता करना है। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर हार्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी है तो उसके रूट हमेशा वास्तविक होंगे। कैसे होंगे जाके, वास्तविक होते हैं। ये हमारा फैक्ट है, ये LT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 2018 का। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कैसे होते हैं रूट्स, रियल रूट होते हैं किसके, हार्मिशियन मैट्रिक्स के। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं। अगला हमारा सवाल ये रहा। ठीक,
ये भी एलटी में पूछा गया है, ठीक। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कैन एक्सप्रेस एज, यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम किस रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, हार्मिशियन मैट्रिक्स में नहीं दर्शा सकते, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो दर्शा सकते हैं, परंतु अब इसमें सी ऑप्शन देखिए, ये पढ़ा भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और वैसे ही मैट्रिक्स पढ़ते तो ये आता है। सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, ए इजुकल टू 1/2 ए प्लस के ए डैश, ये क्या होता है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और फिर प्लस के साथ होता है 1/2 ए माइनस के ए डैश। बोलो ये हमारा क्या, ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसमें हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया, क्लियर। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राहत दे सकते हैं कि ये चीज़ समझ में आई, उसके लिए आपको हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। क्लियर है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही हमारी फीस होगी जाके, और इसके अलावा एक पैसा आपसे नहीं लेंगे जाके, जब तक हमारी एलटी ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी की वैकेंसी नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो उसके बाद ना हम उसके बाद लेंगे जाके, जब तक पढ़ाएंगे जाके, तो आप यूट्यूब पे क्योंकि चलता है तो हमारा जब तक चलेगा फ्री चलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है ना, इज मैट्रिक्स हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखना। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देखिए, तो अगर हम इसको लिख दें कैसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाते 0 1 2, फिर 1 2 0 2 3 3 3 कर लीजिए और 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको अगर हम क्या कर देंगे जाके, सॉरी इसके साथ, हाँ यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, ये है, ठीक, और यहाँ पे इसमें माइनस होगा, ठीक। अगर अब इसको हम इंटरचेंज कर लें तो स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाती जाए, कोई मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज कर दें, ठीक, वो क्या बन जाए कि माइनस के ए के बराबर मिल जाए। कोई मैट्रिक्स ए है, यदि हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो माइनस ए के बराबर मिले जाके, वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है, ठीक। तो इसका जो डायगोनल होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अब पूछा गया आइजन वैल्यू, और इससे सवाल बहुत ज़्यादा आता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें सवाल आने का जो एलटी में पूछा गया 2018 का क्वेश्चन है, तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो इसके डायगोनल को देख लीजिए, किसको, डायगोनल को, और जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे जाके वही हमारे क्या कहलाते हैं, कहलाएंगे जाके, और उनका जो सम होगा जाके वही हमारा क्या कहलाता है, आइजन वैल्यू कहलाएगा जाके, ये ध्यान रखना। इनका सम यानी कि ए प्लस के बी प्लस के सी, ऑप्शन में जिसका इसका आंसर आ जाए वही हमारा, अगर जैसे इसको हम जोड़ें तो क्या ए प्लस बी मिलेगा, इसको जोड़ें तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, इसको जोड़ें तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, नहीं जोड़ें, अगर डी को जोड़ते तो ए प्लस बी प्लस सी मिलता है। यानी कि डायगोनल का सम, और ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से जिसका सम मैच कर जाएगा वही हमारा डायगोनल का कहलाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, अब पता करते हैं कि इस सवाल में दिया क्या और पूछा कैसे गया और कैसे करते, ठीक। तो देखिए, ये कहता है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पी है, ठीक, वो क्या करती है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के पी स्क्वायर। तो पी की पावर एन का मान पूछा गया है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो बताओ वो एन का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं, तो हमें पी बराबर दे रखा है, पी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1 माइनस के पी, बोलिए इतना दिया है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि पी की पावर क्या कितना कर दें, 4, तो ये हो जाएगा जाके p माइनस 1 की पावर होल स्क्वायर, बोलो। और जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका भाई खोल दें आई की यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे ये आई है, 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे p की पावर 4 इजुकल टू कितना हो जाएगा जाके, आई का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस पी स्क्वायर माइनस के 2p, बोलो। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, आई स्क्वायर भाई, आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, आई के बराबर होता है,
ये तो हमें पता है, परंतु पी स्क्वायर बराबर हमें दिया कितना है 1 माइनस के पी, तो वो सॉरी आई माइनस के पी, तो हम पी की पावर 4 को लिख सकते हैं कितना, पी की पावर 4 को हम क्या कितना लिख सकते हैं, आई प्लस के साथ आई माइनस के पी और माइनस के कितना हो जाएगा 2p। बोलो यहाँ तक क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2i और माइनस के 3p। बताओ यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक जो समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं अगला सवाल हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्योंकि अगर भाई कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, ये आगे P4 की वैल्यू अगर हम चाहते हैं तो क्या करते हैं, इसमें P की पावर 4 इतना दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, जाके यहाँ से P की पावर 4 में 2 का गुणा कर देते P की पावर 4 में। ठीक है, P की पावर 2 का गुणा करते, तो इसमें हमें कितना मिल जाएगा, जाके 2i माइनस के 3p इतना इजुकल टू, तो अगर इसके बाद कितना i माइनस के p का हमने गुणा कर दिया। अब इसका रिजल्ट हमें p की पावर 4 ये हो गई, p की पावर 6 ये हो गया। अगर हम इसका गुणा करते हैं तो क्या मिल जाएगा, जाके ये देखना है। ठीक, तो अगर हम इसका गुणा करते हैं तो ये मिल जाएगा जाके 2i, बोलिए 2i क्लियर है। फिर माइनस के साथ 2ip बोलो, फिर इसके साथ हम माइनस 3i का करते हैं, माइनस के 3pi, फिर माइनस के प्लस के 3p स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई समस्या नहीं ना। ठीक, अब इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसकी जो वैल्यू है वैल्यू को समझते चलते हैं तो निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा आई स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ से आई स्क्वायर। ठीक, तो आई स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 2i, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, कितना हो जाएगा 2i। ठीक, और ये 2p और ये 2p ये माइनस के 5p हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5p, क्यों आई का प्रोडक्शन कर दी तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे प्लस के साथ 3p स्क्वायर है, तो p की जगह पे रख देते 1 माइनस के p, बोलिए, तो ये हो जाएगा जाके 2i प्लस के साथ 3i माइनस के साथ 5p और माइनस के साथ 3p, तो ये हो गया 5p, कितना हो गया जाके ये हो गया हमारा कितना 5p माइनस के कितना हो जाएगा 8p, 5 ये और 3 ये हो जाएगा 8p। अब ये किसकी वैल्यू है, P6 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये P6 की, तो यानी कि n बराबर आएगा हमारा कितना 6, क्योंकि जब 6 का मान लगाए तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 6। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बताओ कोई समस्या, अगर समझ में ना आया तो आप कमेंट कर दें तो हम उसको दोबारा समझा के देंगे। ठीक है, क्लियर है। और आप पर्सनल वीडियो को भी अगर कमेंट करते हैं कि हमारा ये वाला भाई क्वेश्चन समझ में ना आया, तो हम उसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो दूसरे तरीके से बता देंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, 50 क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी बताना होता है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक ना, तो को जो समझ में ना आए आप उसको केवल कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो हम आपको वो वीडियो आपके लिए हम क्या कर देंगे, एक स्पेशल उसके लिए कर देंगे, और आपके पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो भी आप जिससे डालेंगे तो वो हम आपको या ईमेल आईडी के थ्रू आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब ये कहता है कि किसी भी ऑर्डर का ये दे रखा है इतना, और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अब पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ द एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक, अब इसका जो एडजेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए ये होता है जाके डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस के 1 की पावर होता है n माइनस के 1। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3 माइनस के 1, यानी कि कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, कितना हो जाएगा इस स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते और करते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है और वो किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 की है, किसकी है, वो 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की है। ठीक, और अगर a बराबर 6 दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना दिया 12,
देन द ट्रेस ऑफ द ए इनवर्स, मतलब उसका ट्रेस निकालना है कि वो किसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे है। ठीक, इसको क्या करते हैं, अब इसका कैसे होगा जाके इसका ट्रेस कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स का ट्रेस निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, जो ए की वैल्यू होती है वो अपॉन वो और मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जाके 6/12, कितना आ जाएगा 6/12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यानी 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। ये अनुरेखण निकालने का तरीका किसका, ए इनवर्स का। ए इनवर्स का अनुरेखण कैसे निकालते हैं, अगर जो एलिमेंट दे रखा वो और इसके बाद बट्टे में डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए लगाने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का वो अनुरेखण या ट्रेस निकल आएगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। कहता है कि भाई ये कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि का हल है या नहीं है, अनंत हल है कि बहुत सारे हल हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, इसको हम कैसे करते हैं, देखो अगर ये हमें सवाल दे रखा, ये इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, अगर वो किसके बराबर आती है, कि 0 के बराबर आती है कि नहीं आती, ये देख लेते हैं। ठीक है, 2 3 2 1 3 और 1 1 2 ये दे रखी है, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। तो इसकी जब सॉल्व करेंगे जाके तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना 2 में से गया तो -1, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। और 2 के सापेक्ष खोलेंगे जाके दिए तो 2 दूनी 4, 3 में से गया तो ये -1, ठीक है, और इसके साथ ये 1 और 1 ये 0, ये सॉरी 2, तो ये +2 ये -2, -2 और ये -2 और ये +2, तो ये हो जाएगा 0, किसके बराबर 0। तो अब यहाँ से तो एक तो कन्फर्म हो गया जाके। अब इसके साथ जो इसके जो वैल्यू ऑफ इक्वलिटी दे रखी है, इक्वल का जो वैल्यू रखी है उसके सापेक्ष निकाल के देते, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया जाके, या डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू इक्वल टू कितनी आ गई, 0 के बराबर। अब इसकी जो हमें इक्वलिटी वैल्यू दे रखी है उसके बराबर और देख लेते, अगर उसके बराबर हम देख लें, अगर 0 के बराबर आता है कि नहीं आता ये देख लेते। ठीक, अब देखिए कितना है हमें दे रखा है, कितना वही दिया है हमें, कितना हम लिख लें, पहला एलिमेंट 1 2 2 1 1 1, अब 1 2 3 लिख दिया। ठीक, अब वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू निकालेंगे जाके तो 1 के सापेक्ष खोलेंगे, 3 में से गया तो 1, ठीक है, और 2 दून 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 2 4 माइनस के, और नहीं 1 मिनट रुको, तो हो जाएगा -4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाले 1 के सापेक्ष खोलते हैं, इसके सापेक्ष इसके बंद कर बंद, तो ये 2 1 2, 2 में से गया तो +1, कितना +1, तो ये 2 में से गया तो -6, कितना हो गया -6। तो अब ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया। क्या डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया है तो इसके कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा जाके, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। और अब इसके बाद देखिए, अब कहता है सवाल हमारा ये है कि ए इतना है और एक इक्वेशन दो दे रखी, तो वैल्यू ऑफ बी पूछी गई है, तो बी का मान निकालना है। तो ए बराबर हमें मान लीजिए कितना दिया है, 2a प्लस के साथ 3b इज इक्वल टू 2 -1 4, फिर ये दे रखा है, फिर कितना दिया है हमें 3 2 5, क्लियर। अब इसके बाद अगला हमें दिया है कितना, a प्लस के साथ 2b, क्लियर हुआ। अब इसमें हमें क्या करना है, ये दिया इतना मैट्रिक्स, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, ठीक, हाँ लिख भी लिए हम, अब क्योंकि चेंज करना है इसमें, इसलिए हम नहीं लिख रहे। अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे करना है,
तो केवल इसमें 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 करते ये कटा, ये हमारा कट गया। और कटने के बाद माइनस के बी इधर बचा, बोलो कितना माइनस का बी बच गया हमारा। तो अब जब माइनस का बी बचा है तो पहले तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते, तो ये हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, ठीक है। और 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया जाके, ठीक। अगला हमारा फिर इतना हो गया, बोलो क्लियर। और इसके बाद कितना 2 एकन 3 दूनी 6 यहाँ पे, और 3 दूनी 2 2 2 बार है ना, फिर 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, ये हुआ, ठीक। अब इसमें से इधर तो बी बचा, अब इनमें से इसको घटा देना है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक। और यहाँ पे -1, तो ये कितना बचेगा -1। यहाँ पे 5 है, सॉरी 5 हो जाए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 है, तो 10 में से ये घटेगा तो बचेगा कितना 8, और किसका माइनस का, ये ध्यान रखना है, ठीक। किसका बचेगा ये हमारा -8, ठीक। और ये माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो ये प्लस के कितना -1, ठीक। और यहाँ पे माइनस के, तो ये माइनस के 2, क्लियर है। तो अगला वाला कितना बचेगा जाके, इसको भी हम लिख देते, ये माइनस के प्लस के 1 बचेगा, और ये माइनस के 10 और प्लस के 1, इतना बचेगा। अब माइनस से हम कर देंगे तो ये प्लस प्लस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 1 वाला, ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा, देखो तीनों ऊपर के प्लस हैं, और लास्ट में ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सीधा गुणा करना, उसके बाद घटा देना, आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक। तो करते हैं कि अगर ये दे रखा है तो इसमें भैया मान निकालना है, ठीक। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको वैल्यू लगाते हैं और इसका ए स्क्वायर पे निकालते हैं, फिर इसके बाद ए बराबर हमारा कितना है, ये दे रखा है, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर की हम करते हैं कितना 132k इंटू 132k। अब इसका हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, अगर हम ए स्क्वायर देखें तो 2 1 2, 3 दूनी 6 और 1 5, कितना 3 दूनी 2 1 2, 3 2, और यहाँ पे कितना 1 मिनट माइनस के 3 है, कितना है -3 है, तो 3 दूनी -1 है तो बचेगा -5, ठीक। और 1 और -3 और -3, ठीक है। तो 3 -3 इतना, ठीक। ये भी माइनस का होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका करेंगे चाहे तो 2, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा जाके 2k, कितना आ जाएगा जाके 2k, तो 2 प्लस के साथ 2k, बोलिए। और अगला वाला हम करेंगे जाके -6 और प्लस के k स्क्वायर, ये आ गया जाके हमारा ए का मान, ठीक। ए स्क्वायर का मान है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आएगा k, ये मान अलग है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इतना, फिर ये मान इतना, ठीक। अब ये ए का मान निकला है, ठीक। ए का मान हम कभी नोट करके लिख देते तो कितना आ जाएगा जाके, हमारा ए का जो मान है वो हम यहाँ पे लिख देते छोटा सा, ठीक है। ए का ए स्क्वायर का मान, ठीक। तो कितना आ जाएगा -5 -3 और -3k अपॉन 2k और 2 और 2k, और आ जाएगा कितना 6 माइनस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 और प्लस के k स्क्वायर, ठीक। क्लियर है। अब अगला क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इधर की, तो ज़रूरत क्या है, इतना ही मान चाहिए था k स्क्वायर का वैल्यू, और वैल्यू हम बाकी का लगा के हल कर लेते, ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा जाके देखिए मान। तो अगर हम देखते हैं कि k की वैल्यू यहाँ से, तो ये निकल आया हमारा ए स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए नहीं, ठीक। क्योंकि अब बाकी का यहाँ पे हमें सब खेल यहाँ से होना है, तो के का मान हमारा ए स्क्वायर का मान कितना है -5, ठीक। और फिर -3 और -3k, और इसके बाद 2, ये अलग है यहाँ से, ठीक है। और प्लस के 2k, और इसके साथ -6 और प्लस के 6k स्क्वायर, इतना। अब इतना हो गया, एक मैट्रिक्स ये हो गई, ठीक है।
और इसके साथ हम माइनस का, इसमें ए में हम माइनस का गुणा कर देते, माइनस के 4, तो माइनस के 4 या कर लो 4 का गुणा कर दे दिए 4, और कितना हो जाएगा जाके माइनस के 12, और फिर कितना 4 दूनी 8 और 4 के, एक वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक। और इसके बाद 10i, तो 10i का मतलब हुआ जाके कितना 10 10, ठीक, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना, क्या करना, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, अगर हम इसको देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जाके हम सॉल्व करते चलते, ठीक। कितना आ जाएगा देखिए, तो 3 और 4 9, ठीक है ना। तो 9 कितना हुआ जाके यहाँ से हमारा 10 ये, और ये किसके बराबर आएगा, जीरो वाली मैट्रिक्स के बराबर, जीरो वाली में, ठीक है। तो इतना चलता रहेगा। ये इसको देखिए, तो अगर हम पहला एलिमेंट जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा बनेगा जाके कितना, अब इसमें देखिए इतना हुआ, तो यहाँ पे इसमें 5 का गुणा करना था, कितना करना था 5 का, तो 5 3 15 और 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, और जो कुछ है ये 5 के आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 0, पहला ये 0, तो बचेगा कितना 10, ठीक। तो हम सीधा सीधा इसको हल करके लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस के 3 के, ठीक, और माइनस के 3 और माइनस के प्लस के साथ 15 इजुकल टू 0। तो के का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, कितना 4, कितना आ गया 4। अब यहाँ से एक इक्वेशन भी बनेगी जाके जो दूसरी, क्योंकि एक ही तो अभी बनी है, तो दूसरी भी बनेगी जाके, तो दूसरी जो इक्वेशन बनेगी जाके तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगी देखो, क्योंकि के स्क्वायर की तो वैल्यू है ना, तो वो भी तो कुछ वैल्यू देगा जाके एक ना, तो जो कॉमन आएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी, बाकी का हम हटा देंगे, ठीक है। तो एक तो मान आ गया हमारा, कितना 4 आ गया, क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब इसको हम कैसे हल करते हैं, ये देखो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के 5 के, अगली वाली हम बता दे रहे अपनी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, बराबर 4 बराबर ये आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से इसके के जो वैल्यू आएगी जाके, तो वो आ जाएगा जाके के बराबर आ जाएगा माइनस के 1, के बराबर आ जाएगा 1 और 4 कितना आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, के बराबर 4 आ जाएगी, ठीक। के की बराबर आ जाएगी 4 और न कि 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 तो है मगर 1 नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, बी इसका। देखो कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, कॉमन वैल्यू नहीं आएगी वो हमारा हट जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, ये, ठीक। अब ये इसका 0 के बराबर दे रखा है, तो इसको ये बताना है कि इसकी क्या सवाल होगा जाके, इसकी वैल्यू किसके, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है कि हम इसको ऑप्शन को रख के देख लें और इसका प्रोडक्शन 0 के बराबर आ जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना बड़ा लेंथी सवाल करेगा कौन, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो पहले हम करते हैं इसका और इसका कर देते मल्टीप्लाई, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, तो 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस के 9, ठीक है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम प्लस के साथ कितना 4x, एक ये बन गई, और इसके बाद x और 8 ये अलग रहेगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 6x माइनस के 9, ठीक, इतना। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 6x स्क्वायर, कितना आ जाएगा। यहाँ पे एक मिनट गलती हो गई, यहाँ पे हमने एक गलती की है, वो देख लीजिए, ये गलती हमसे, ये गलती हुई है, ठीक। एक मिनट हम साफ कर देते हैं। तो देखिए इतना आया, तो इसके साथ जो दूसरा वाला एलिमेंट हमारा कितना रहेगा जाके यहाँ से x/8, ठीक। और यहाँ पे रहेगा जाके 2x माइनस के 9 और 4x, ये अलग रहेगा, ठीक है ना। हमने एक ही साथ कर दिया था, जोड़ दिया था, ठीक। अब इतना हो गया जाके, क्योंकि जब गलती होती तो उस सवाल, तो अब इसको कर देते, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 9x, और इसका इसके साथ तो कितना हो जाएगा प्लस के साथ 8 चौक 32, 8 चौक 32 x बराबर 0, ठीक। अब जब 8 चौक 32 हो गया जाके, तो अब इसको हम हल कर ले, तो 9x में से 32 गया, तो कितना बचेगा जाके 23, तो ये बचेगा जाके हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे प्लस का 32 है, तो प्लस के 32 के साथ प्लस के साथ 23 x इजुकल टू 0। अब इसको हल कर लीजिए,
अब हल करने के बाद हमें क्या मिलेगा देख लीजिए। तो 2x² प्लस के साथ 32 बचाइए, वो सॉरी 23 इक्वल टू 0। अब इसका मान कितना हो जाएगा, जाके यहाँ से अगर x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कितना x कॉमन ले ले तो x प्लस के साथ 32 और 2, और यानी कि x की वैल्यू आ जाएगा -23/2। कौन सा -23/2? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? कहता है कि द मैट्रिक्स ऑफ द दिस इज वो आइजन वैल्यू 1 आइजन वैल्यू इक्वल टू 3। इसकी जो वन आइजन वैल्यू वो किसके बराबर है? इक्वल टू 3 के बराबर है। द सम ऑफ द आइजन वैल्यू इज, तो उसकी जो आइजन वैल्यू है बाकी की निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको क्या करने का तरीका ये है कि हम कैसे निकालें। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम ये समझ लें इसका 1 प्लस के 3 1 प्लस के 0 प्लस के p इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए? 3 के बराबर। सीधी सी बात ये है। तो अगर अब यहाँ से p और हमें चाहिए किसकी वैल्यू, थोड़ी हम गलती कर रहे हैं। ये कहता है कि λ1 प्लस के λ2 प्लस के λ3 इक्वल टू कितना है? ये हमें 1 प्लस के p के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जाके p के बराबर, ठीक। क्योंकि इसका डायगोनल की वैल्यू किसकी, इसकी डायगोनल की वैल्यू और लेमडा की वैल्यू बराबर होता। अब इसमें से एक जो है वो कैसा है? वो 3 है। कैसा है वो? 3 है, ये कह दिया है। तो बाकी के दो लेमडा कितना हो गए? λ1 और λ2, या λ2 और λ3, ठीक। ये हो जाएगा 1 प्लस के साथ कितना, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके हमारा, तो λ2 प्लस के साथ λ3 इक्वल टू, अगर ये 3 हमारा यहाँ से क्या कर दे, इसको घटा दीजिए, तो p-2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? p-2, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या करना था इसको, आप एक बार दोबारा समझ लें क्योंकि थोड़ा सवाल में गड़बड़ है। देखिए कहता है कि सवाल में कि अगर कोई ये वैल्यू, ये मैट्रिक्स है, इसका कोई एक आइजन वैल्यू कितनी है? p है। कितना है? वो है 3। कितना है? 3 है आइजन वैल्यू। तो हम अगर λ1 प्लस के λ2 और प्लस के λ3 कर लें, भाई ये किसके बराबर आ जाए? डायगोनल के बराबर होता है। तो 1 प्लस के p, 0 का कोई मतलब नहीं। तो इसमें से ये वैल्यू हमने मान ली 3 के बराबर है प्लस के साथ। तो λ1 प्लस के साथ λ2 इक्वल टू λ2 प्लस के λ3, ठीक। ये हो जाए 1 प्लस के p, ठीक। अब ये 1 प्लस के p हो गया, तो λ2 प्लस के λ3 इक्वल टू आ जाएगा p-2, क्योंकि इसमें को हम 1 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा p-2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? द ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम ए स्क्वायर निकालें तो वो कैसा निकलता है ये हमें बताना है। और ये DSSB का क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो वो हमेशा बताना है कि कैसा वो निकलेगा जाके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी स्क्वायर सिमेट्रिक का मान लीजिए अगर हमें ए दिया है तो उसका ए इनवर्स कितना हो जाएगा? ये होता है भाई, उसका ट्रांसपोज निकाल लें तो वो -a के बराबर होता है, तभी तो इसको स्क्वायर सिमेट्रिक कहते हैं। और जब इतना है तो अगर हम इसका क्या कर दें, होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि होल स्क्वायर ही तो पूछा है, तो इक्वल टू -a²। बोलिए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर, ये तो ट्रांसपोज का होल स्क्वायर अगर हम पॉजिटिव कर दें जाके तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए, तो ए स्क्वायर का होल इतना और ए ट्रांसपोज ये। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? ए स्क्वायर के बराबर आ रही। तो और ये हमें पता है कि अगर कोई भी ए का अगर हम क्या कर दें कि पावर n है, मान लीजिए यहाँ पे n है, वो ट्रांसपोज के बराबर है, और अगर हम ए का ट्रांसपोज कर दे वो n स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक। तो अगर वो किसके बराबर आएगा जाके, तो ये कैसी है? सिमेट्रिक पॉजिटिव वैल्यू वाली। तो कैसी बनी जाएगी? ये सिमेट्रिक समित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं अगला सवाल, ठीक। अगला सवाल हमारा कहता है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स एज द सेम ऑर्डर। क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी कैसी सेम ऑर्डर की है, देन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ऑफ ए इज, वो किसके बराबर होगी जाके, ठीक। तो अगर इसी का इस भाई ये दे रखा है
तो अगर हम देखें तो हमें क्या पता होता है कि ए का अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो क्या बराबर आता है, वो ए के बराबर आता है। बी का ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हमारा बी के बराबर आ जाएगा। बोलो ठीक। तो अगर हमें दिया है कितना, ए बी ट्रांसपोज और माइनस के बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल का ट्रांसपोज कर दें, का टोटल का हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, बी ए ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक। अब इतना होने के बाद अब इसको अलग अलग कर ले। जब अलग अलग करेंगे जाके तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज, सॉरी कितना आ जाएगा, ये हमारा ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब ए ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस के साथ बी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज का, यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये तो ए रहा, ठीक है ना, और ये हो गया जाके बी, माइनस बी ट्रांसपोज रहा, और ये हो गया जाके ए। तो मतलब कि इसको उल्टा आ गया जाके, तो माइनस के साथ हमारा क्या आ जाएगा जाके, बाकी का बचा यही माइनस कर देंगे इसको साथ, तो ये हमारा माइनस के साथ आ जाएगा। तो जब चिन्ह बदल जाता है तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, हमारा इसकी सिमेट्रिक वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए 72वां है क्वेश्चन। कहता है कि यदि 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 इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए अगर इनका सीधा गुणा करना है तो ए स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, ए स्क्वायर, फिर माइनस के साथ ए बी। बोलो भाई, ए का ए में किया तो ए स्क्वायर हो गया, फिर ए का भाई बी में किया तो माइनस के ए बी, फिर प्लस के साथ बी ए माइनस के साथ बी स्क्वायर, ये आएगा। और ये मैच कर लीजिए, जहाँ पे मिल जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक ये मिल गया और एक हमारा ये मिल गया। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो होना ही नहीं है ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है। कहता है कि इफ़ मैट्रिक्स ये है 3x3 की है, ठीक, और ए इक्वल टू दे रखा है, तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा। अब इस तरह का सवाल निकालना है। तो आई जे 3x3 की है, ठीक है। तो अब इसमें जो दिया है तो वो तो दे ही रखा है, तो इसको हमें निकालना है। तो अब यहाँ में निकलेगी कितनी जाके, तो अगर यहाँ पे ये देखा जाए आई जे के रूप में है और 1 और 0 है, और 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 1 है, और जहाँ पे जो सेम सेम है वहाँ पे क्या है 0 है, यानी कि A22 और A11 और A33 ये सारे क्या हैं 0 हैं, बाकी के 1 1 हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो मैट्रिक्स बनेगी जाके A इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स जिसे बोलेंगे जाके, ठीक है ना, 0 1 1 1 0 1 फिर 1 1 0, ये। अब यहाँ पे ये हुआ जाके ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ये निकालना है। तो ए इंटू ए इसका क्या निकलेगा जाके यहाँ से, ए स्क्वायर क्या है वो, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। तो वो किसके बराबर होगा जाके ये देखना है, ठीक, किसके बराबर आ जाएगा हमारा ये देखना है। तो इसमें से अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। गुणा करते हैं, कितना आया था हमारा, देखिए 0 1 1 फिर 1 0 1 फिर 1 1 0, ठीक है, इंटू 0 1 1 0 1 0 0 0, ओ सॉरी बिल्कुल ही गलत हो गई ये तो, 1 0 1 0 नहीं सॉरी 1 1 0, ठीक। अगर हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तो 1 के साथ ये, फिर 1 और ये 1, ये आ जाएगा। पहला हम लिख देते कितना, 2 के बराबर, कितना पहला आ जाएगा 2, फिर इसका इसके साथ ये आ जाएगा 1 दूसरा, फिर 0 फिर 1 फिर 0,
1, फिर 1 ये आ जाएगा 0, फिर 1, फिर अगला वाला क्या आ जाएगा हमारा, देखिए फिर आ जाएगा ये 1 1 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक, और ये 2, कितना आ जाएगा 2। ये वाली मैट्रिक्स बनेगी ए स्क्वायर इक्वल टू। तो इसमें से कोई आंसर में मैच कर रहा है, देखिए आंसर में इस तरह की कोई मैट्रिक्स है नहीं है, तो ना तो वो ए के बराबर है, ना तो आएगा ना 0, तो नन ऑफ दीज आंसर, इसका आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्लियर सवाल करते हैं, इसके बाद चलते हैं। ठीक, क्या है 74वां क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है इफ़ ए एंड बी इनवर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनसे इनकरेक्ट कौन सा है, उसके लिए हमें निकालना है। ठीक, तो अब देखिए इसमें से इस तरह का सवाल को हम कैसे करते हैं, इसको ये फार्मूला है, ठीक ना, जो इससे पहले वाले हमने किया था जाके, कि जो होता है ए प्लस बी का इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स प्लस के बी इन्वर्स के बराबर क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन है इसमें, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी का ये इन्वर्स निकालने का तरीका, ये डिटर्मिनेंट ऑफ और इसके बराबर होता है, ठीक, और ए नवा, ये तो राइट आंसर। ठीक, क्लियर है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है कि इफ ए एंड बी क्या है, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, इसमें तो इसके लिए हमें केवल खोलना है, इसको क्या करना है, खोलना है, खोलते ही हमें इसका पता चल जाएगा कि इसमें हमारा कौन सा है। ठीक है, तो अगर कोई ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस के बी प्लस के सी इजुकल टू 180 अंश, बोलिए, लिख सकते हैं। और हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो अगर ए कितना आ जाएगा हमारा, और कंडीशन बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं, हम पहले माइनस वन के सापेक्ष खोल देते हैं, तो माइनस वन के सापेक्ष खोलने पर हमारा क्या मिल जाएगा जाके, ये देखना है। ठीक है, तो निकलेगा क्या, देखिए अब हम इस मैट्रिक्स को खोल रहे हैं हम रो के सापेक्ष, पहली रो के सापेक्ष। ठीक है, तो पहली रो के सापेक्ष जब खोलेंगे, अब खोलते हैं पहली रो के सापेक्ष, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ से, जैसे कि हमने खोला है तो यहाँ पे इसके सापेक्ष खोलते हैं। ठीक है, तो वन के सापेक्ष खोला, माइनस के वन के सापेक्ष, तो माइनस के वन, तो ये हो जाएगा जाके, ठीक है, ये माइनस के वन और ये माइनस के स्क्वायर, तो ये वन माइनस के हो जाएगा साइन स्क्वायर, ओ सॉरी, इसको खोलते वन के सापेक्ष, तो ये माइनस के वन, कितना, माइनस के वन। ठीक, माइनस के वन हो जाएगा, मन माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए। और अब हम खोलते इसके सापेक्ष, दूसरे वाले के सापेक्ष। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के आ जाएगा कॉस सी, और ये हो क्या जाएगा जाके, कॉस सी के साथ खोलेंगे जाके तो माइनस के कॉस सी, क्यों ये वन, तो ये माइनस के कॉस सी। ठीक, और इसका गुणा ये हो जाएगा जाके प्लस के साथ, कितना हो जाएगा जाके, ये माइनस के साथ सॉरी, कॉस ए और कॉस बी, बोलो क्लियर है। अब इसके साथ हम लास्ट वाले के बी के साथ खोलते हैं, तो बी के साथ खोलने पर हमारा क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से देखिए बी यानी कॉस बी के सापेक्ष खोलेंगे जाके, तो ये मिल जाएगा जाके हमारा कितना, ये बंद कॉस ए कॉस सी माइनस माइनस प्लस के साथ कॉस बी, इतना बताओ मिल जाएगा इतना। अब इसके बाद जब इतना मिल जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वन माइनस के साइन, वन माइनस का कॉस स्क्वायर होता है, ये होता है माइनस के साथ साइन स्क्वायर, वन माइनस के साथ साइन स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अब बाकी का सब तोड़ना है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ये देखना, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ कहा जाएगा कॉस सी, और इसको हमने तोड़ दिया, कॉस सी बराबर हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस के साथ कॉस सी को हम ले सकते हैं 180 माइनस के साथ कितना, कॉस 180 माइनस के साथ ए प्लस के बी, बोलो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, ए प्लस के साथ बी, इतना, और इसके साथ ये माइनस के साथ रहेगा, माइनस के साथ कॉस ए कॉस बी। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अगर अब कॉस बी के साथ
कॉस बी ये तो है ही हमारे साथ, ठीक। अब कॉस बी को हम लिख सकते हैं कितना, ये देखिए ना, तो ये कॉस ए कॉस बी तो यही रहा, कॉस ए कॉस सी इतना, और माइनस के ये प्लस के साथ था ये इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, माइनस के साथ ये आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस के साथ ये हमारा था, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस के साथ सी, कितना, सी इतना। अब इसको हल करना है और पता करना है कि हमारा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हल कर लेंगे कि अब वैल्यू लगानी है, ठीक। और वैल्यू लगाते लगाते हमें पता करना है कि क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, तो अब इसको हम हल करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा ये देखना है, ठीक है। तो अगर हम कॉस पहला तो कितना था, माइनस के साथ साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए कितना था, साइन स्क्वायर ए, ठीक। यहाँ पे था कितना, साइन स्क्वायर ए माइनस के साथ, ठीक इतना था। और इसके साथ अंदर वाला था साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उसमें से अगर हम उसका ए प्लस बी माइनस का खोल देते हैं तो ये, एक मिनट, कॉस सी, ठीक है। और अंदर वाला अगर उसको हल करते थे तो केवल बचेगा जाके साइन ए और कितना, साइन बी, ठीक। कॉस प्लस बी को खोल दिए। और इसी तरह से अगर हम इसको खोल दें कॉस बी, और उसको दूसरे वाले पोर्शन को जब खोलेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, साइन बी, सॉरी साइन ए और साइन सी, बोलिए इतना मिल जाएगा। अब जब इतना मिल जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो साइन स्क्वायर रहा, ये हमारा साइन स्क्वायर ए रहा, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसको गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा जाके इसको देखना, ठीक। अब इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें से क्या है, टोटल में से साइन स्क्वायर ये है माइनस के साथ ये हो जाएगा कितना, साइन ए, एक मिनट, साइन ए और प्लस के साथ लेते हैं तो ये आ जाएगा जाके क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन बी और कॉस सी, ठीक है, प्लस के साथ कॉस बी साइन सी, इतना आ जाएगा। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के साथ साइन स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा, इससे ये कट गया तो ये इसको हम साइन ए प्लस बी लिख सकते, और ए प्लस बी को क्या, सी बी प्लस सी लिख देंगे, और बी प्लस सी 180 माइनस के सी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर से कट के ये आ गया आंसर नंबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कौन सा है, 0 है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, कौन सा है, देखिए। अगर कहता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, तो ए आई का क्यूब माइनस प्लस ए आई प्लस का होल क्यूब माइनस के 7 का मान कितना होगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो करने की क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, करते हैं। अब इसका होल क्यूब कर लेना, क्या करना, होल क्यूब करने के बाद हमें क्या सॉल्यूशन में आ जाएगा ये देखना, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से, देखो इतना, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व, इसको अगर हम एक मिनट, ये देखिए, तो ए क्यू, ठीक है, प्लस के साथ, सॉरी माइनस के साथ आई क्यू, प्लस के साथ 3ab, प्लस के साथ 3ab होता तो 3ai, कितना हो जाएगा, 3ai, और कोष्टक में a माइनस के आई, कितना, a माइनस के आई, पहला सवाल, ठीक। और इसी के साथ प्लस में दूसरा दे रखा तो ए क्यू, प्लस के साथ आई क्यू, माइनस के साथ 3, प्लस के साथ 3ai, कोष्टक में a प्लस के आई। अब i से हमारा i कट गया, और यहाँ पे 3i यहाँ पे देखेंगे जाके, और इसमें होगा जाके ये माइनस का, सॉरी, तो इसमें से कुछ बढ़ेगा घटेगा वो देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a क्यू, बोलो 2a क्यू प्लस के साथ 6ai, घटा बढ़ा के देख लेना बचेगा जो, क्योंकि हमने सॉल्यूशन कर रखा है तो उसको हम देखते हैं और कर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बाद में माइनस के 7a, क्लियर है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से इसको अगर हम तोड़ लें, थोड़ा कुछ करते हैं,
तो क्या कर सकते हो, थोड़ा देखिए यहाँ से, तो 2a को लिख सकते ए स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस के साथ ये तो आ जाएगा 6a माइनस के साथ 7a, बोलो तो ये हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a, और ये बचेगा कितना माइनस का a, इसको घटा देंगे किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखिए इसमें मैट्रिक्स में निकालना है कि रैंक निकालनी, क्या निकालनी है, इसकी रैंक निकालनी है। रैंक निकालने का तरीका सबसे अच्छा मैंने बता दिया आपको कि इसमें हम मैट्रिक्स को जीरो करना स्टार्ट करते हैं, इसके एलिमेंटों को क्या करते हैं हम जीरो स्टार्ट करते हैं। तो जीरो पहले वाले के क्या, देखो पहला ये है, इसमें हम जीरो स्टार्ट करते हैं इसकी मैट्रिक्स को, और जैसे ही जीरो करें 1 के सापेक्ष करा तो ये देखो पहले दूसरी रो करते हैं, तो ये जीरो, इसमें 2 के अगर हम R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस के साथ R2 के 1 में गुणा करने के बाद, तो 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 का गुणा किया तो 2 में से हो गया ये 0, और 3 दूनी 6 बचेगा 1। ठीक, अब इसमें से हमने 3 का गुणा कर दिया। अगर हम R3 को चेंज करें R3 माइनस के 3R2 को, वो R1 के साथ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जाके इसको, तो ये भी 0, 3 दूनी 6 0, और 6 3 3 9 में से गया तो 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब R3 को फिर चेंज कर लेते हैं। R3 को क्या करते हैं R2 माइनस के R3, तो ये हो जाएगा 0। तो अब इसमें बचेगा, अब नहीं कोई भी एलिमेंट 0, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी जाके 2, कितनी हो जाएगी इसकी रैंक हो जाएगी जाके हमारी कितनी 2। अब क्योंकि बाकी के एलिमेंट हम 0 नहीं कर पाएंगे, जाके करने की कोशिश करेंगे जाके तो वो एक दूसरे में ही बदलते रहेंगे जाके, तो इसलिए इसकी रैंक कोई भी नहीं होगी। ठीक है, वो सॉरी कोई भी नहीं 2 होगी जाके, कितनी होगी रैंक इसकी 2। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा है, इसमें क्वेश्चन कुछ छूट गए हैं, ठीक है, तो हम अगले वीडियो में वो शामिल कर लेंगे जाके, ठीक है, 77 78 वो जो छूटे उनको हम शामिल कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो क्या हुआ जाके कि अगर ये सवाल ये है कि इफ़ द आइजन वैल्यू ऑफ द 3x3 इज इक्वल टू पी ऑफ द मैट्रिक्स पी, उसके इतने दे रखे हैं, तो अब इसमें से एक इक्वेशन बननी है कि ये और ये इसमें से, तो अब इसमें से हमें पता करना है कि इसके लिए हमारा कौन सी सुटेबल है। ठीक है, झारखंड का पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो अगर हमें उससे हम इक्वेशन, भाई 3 कोई अगर हमें दे रखी है 3, तो हम उससे इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन हम बनाते कैसे, ये तो आपको भी पता है कि अगर कोई 3 रूट दे रखे हैं तो कैसे निकालते हैं, पहले हम अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के गामा ये निकालेंगे जाके, तो तीनों को जोड़ कर लीजिए, तो तीनों का जोड़ कितना होगा जाके, यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा जाके 0, कितना 0 मिल जाएगा, नहीं 2 मिलेगा, सॉरी देखिए कितना 2 मिलेगा, कितना 2, कितना 2 मिलेगा, देखो 1 माइनस के 2 प्लस के साथ 3, ये हो गया 4, तो ये बचेगा जाके 2, और अल्फ़ा बीटा प्लस के साथ बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी जाके इसकी हमारी, तो 1 और ये हो जाएगा माइनस के 2, और 2 ये हो जाएगा माइनस के 6, और ये हो जाएगा प्लस के 3, तो कितना हुआ 8 में से 3 का तो बचा कितना माइनस के 5, कितना बचा माइनस के 5। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा वैल्यू की गामा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाए, तीनों का गुणा कर लेंगे तो माइनस के 6, कितना आ जाएगा माइनस के 6, ये हो गई, कितनी हुई पहले वैल्यू हुई 2, यानी कि 2 वैल्यू, फिर उसके बाद माइनस के 5, उसके साथ कितना माइनस के 5, ठीक है ना, माइनस के और माइनस के 6, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बीटा ये तीनों वैल्यू लिख ली। ठीक है, क्योंकि अब हमें ज़रूरत पड़ेगी जाके इक्वेशन को बनाने की फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलीगॉन, तो उसको हम बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी निकाल लेंगे वैल्यू उसके बराबर रखने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, तो अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि पी क्यू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पी दे रखा है यहाँ पे, पी मैट्रिक्स है,
ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस के बी होता है, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, तो माइनस के 2p², ठीक। और ये कितना हो जाएगा जाके अल्फा बीटा, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के साथ 5p, बोलिए, ठीक, माइनस के 5p, और इसके साथ तीनों का गुणनफल कितना दिया 6, और माइनस के साथ ये और होता है पॉजिटिव, ठीक। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं इसमें टोटल से p² से भाग दे देते, वो सॉरी p से क्या करते हैं इसमें भाग दे देते, तो p से भाग देंगे जाके तो ये आ जाएगा 6p⁻, इज इक्वल टू, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा जाके 5 हो जाएगा, ठीक, इधर गया तो 5 हो गया, और इसके साथ ये हो जाएगा प्लस के 2p, और यहाँ पे कितना केवल बचेगा p², और ये इसको कोष्टक में बंद करते हैं तो, और ये वाला 6 1/6 के यहाँ पे ले आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर है, कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे माइनस के होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगर कहता रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर द आइजन वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ये क्वेश्चन हो चुका है, कैसी होती है, हमेशा वास्तविक होती है, हमेशा रियल वैल्यू होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है 81 बार, ठीक है। तो इफ करेक्टर इफ स्केलर लेमडा इज अ करेक्टर रूट ऑफ अ मैट्रिक्स ए देन मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा। तो अब ये है कि अगर ये इस तरह की इक्वेशन है, यदि कोई मैट्रिक्स ए का विशिष्ट मूल इस लेमडा या इसके अदिश है, तो ये बताइए कि वो किस तरह की मैट्रिक्स होगी। तो अगर ये कंडीशन दे रखी है तो वो हमेशा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। अब कैसे होती है देख लीजिए, जो लेमडा है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अगर कैसी है वो आइजन वैल्यू दे रखा कि लेमडा दे रखा है, स्केलर के साथ दे रखा है, तो उसका वो जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगी जाके, अगर हम यू भी मान ले उसको, क्योंकि इसमें स्केलर हमें दे रखा है, ठीक है, लेमडा, तो लेमडा हम उसको नहीं मान सकते, तो मान लेते यू है उसकी वैल्यू, ठीक। तो अब इसमें कहता है कि अगर हम ए में वी का गुणा कर दें तो वो लेमडा वी के बराबर आएगा, ये क्लियर होती है। तो अगर यहाँ से देखा जाए ए माइनस के, इसको इधर ले आएँ तो लेमडा आई और वी को बाहर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इससे ये कहता है कि जो आई ये कैसी है होगी जाके, हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी जाके, कैसी बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो कैसी होती है, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, कैसी होती है वो, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और इसका मीनिंग ये होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इस 0 के बराबर आएगा, क्या आएगा जाके, इसका डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स का, सिंगुलर मैट्रिक्स का, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर आता है, यानी कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट आइजन वैल्यू ऑफ द दिस मैट्रिक्स, इसमें से बताइए कि इसमें लार्जेस्ट आइजन वैल्यू इसमें कौन सी होगी, ठीक। अब इस तरह का सवाल अब आएगा तो आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, ठीक, बिना निकाले ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा समस्या पैदा कर सकता है, ठीक। अब इसमें से भाई इसी को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, अब कहता है कि भैया इसमें से इसका सम है, तो इसमें से सबसे बड़ी आइजन वैल्यू कौन सी होगी जाके, 5, कौन सी होगी जाके 5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये क्लियर है। अगर आप निकालना चाहोगे जाके तो इसको लिख सकते 2 माइनस के लेमडा 3 6 और 0 5 माइनस के लेमडा और 5, ठीक है, 0 0 4 माइनस के लेमडा, इसको आप हल कर लेना जाके, तो वही हमारी क्या आ जाएगी, लेमडा की 2 वैल्यू आ जाएंगी जाके, कितनी 3 वैल्यू आएंगी जाके, 2 4 और 5, ठीक है, 2 4 5, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा की 5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। और देखिए अगला सवाल है 84 क्वेश्चन है, तो कहता है ए जो कैसी मैट्रिक्स अ रियल इंट्रीज इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल आइजन वैल्यू कितना है,
10 है और 30 है, रेस्पेक्टिवली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान निकालना है, ये पूछा गया है। ठीक, तो अब इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको निकालना है। तो अब जब कहता है कि भैया आइजन वैल्यू का गुणनफल कितना है, वो 10 है। ठीक है, और इसके साथ ये कहता है कि इसका जो योगफल है वो गुणनफल है वो 30 है। कैसा है वो, 30 है। अगर यहाँ से हम देख ले कुछ ना वैल्यू निकाल ले तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, अगर यहाँ से देख लीजिए, इसको हम कर लेते थोड़ा, तो कितना आ जाएगा। अगर हम 1 के सापेक्ष ए माइनस के लेमडा खोलते हैं, ठीक है, माइनस के 1 4, ठीक है, 0 बी माइनस के लेमडा 7 0 0 3, ये अगर हम ए माइनस के लेमडा खोलते हैं तो ए माइनस के साथ लेमडा ये आ जाएगा और ये हो जाएगा कितना 7 और बी माइनस के लेमडा और यहाँ पे 3 माइनस के लेमडा। ठीक है, बी माइनस के लेमडा और 3 माइनस के लेमडा इक्वल टू बाकी का सब आएगा जाके 0 के बराबर। बोलो यहाँ तक हुआ। तो यहाँ से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी लेमडा इक्वल टू आ जाएगा कितना, यहाँ से 3, इस वैल्यू से। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि लिख सकते हैं ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू 10 था, कितना था, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि लेमडा की वैल्यू तो 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगी यहाँ पे। तो यानी कि ए प्लस के बी प्लस के वो बराबर आ जाएगा 7। बताओ यहाँ तक एक वैल्यू ये निकल आई। ठीक है, अब इसका प्रोडक्शन कितना कहता है कि भैया ए इंटू बी इंटू लेमडा की वैल्यू 3 इक्वल टू ये, तो यानी कि ए प्लस के बी इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, ए इंटू बी इक्वल टू आ जाएगा कितना 30, यानी कि 10, कितना आ जाएगा यहाँ से 10। बोलो क्लियर है, 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें चाहिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू। क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमें इसका मान पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे जाके ये देख लेना। ठीक, तो देखिए अब हमें दे रखा है जितना कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ये है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के साथ 2ab, यही तो होती कंडीशन। तो ए प्लस बी का मान मैंने 7 7 49 आ जाएगा और माइनस के 10 3 30, 10 दूनी 20, 20 49 में से बीच का कितना बचेगा जाके 29, कितना बचेगा जाके 29। यहाँ पे भाई 7 4 हो जाएगा 7 सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 2 की पावर आ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ से ये 2 इंटू हो जाएगा जाके 10, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 2 की पावर में, तो 7 कितना हो जाएगा 49 माइनस के 20, तो ये बचेगा 29, कितना बचेगा 29। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और माइनस के साथ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अगला सवाल, ठीक, ये होता है 1, ये भी 1 होता है, 1 माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अगला है सवाल कि इफ़ द मैट्रिक्स सच दैट ए इक्वल टू ये दे रखा है और इतना, देन द मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना होगा जाके ये निकालना हमारे 96 क्वेश्चन है। ठीक, कौन सा है 96 वो 86। तो हमें पहले मैट्रिक्स बनानी है ए का मान। अब ए का मान बनेगा कैसे ये देख लीजिए। देखिए यहाँ से अगर हम ए इक्वल टू यहाँ से निकालें तो भाई कैसे निकालें, पहली रो पहला कॉलम तो 2, क्लियर है। फिर उसके बाद फिर दूसरी रो दूसरी कॉलम माइनस के 4 और ये 7। ठीक, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 चौका 36 माइनस के 7 और 63, फिर 5 दूनी 10 और माइनस के 20 और 7 पंजे 35, इतना
ये हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। बोलो ये बन जाएगी। अब इसको क्या करना है कि अगर इसमें से देखो, जब देखो कुछ कॉमन मिलेगा, पहली रो से कितना मिल जाएगा 2, फिर 3 0, और इसके साथ देखिए अगर हम इसमें ऊपर वाली से 2 कॉमन ले ले, नीचे वाली से ले ले 4, और अगले वाले 7, इतना कॉमन ले, ये 1 बचेगा, फिर 1 1 बच जाएगा, फिर ये बचेगा जाके कितना 9 9, फिर 9 बच जाएगा, फिर ये बचेगा जाके 5 5 5। अब इसकी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द दिस इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, जो दिया था उसी को हमने कैलकुलेट कर लिया, बाकी का क्वेश्चन कोई नई चीज़ तो किया नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि इसको पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और पता करना है कि इसके बताइए यूनिक सॉल्यूशन है और कैसे नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनमें से कोई नहीं है। ठीक, अब देखिए, तो अगर हम इसका क्या निकाल लें, मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो इसके कैसे हो जाएंगे, जाके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 1 1 0 1 -1, फिर 1 1 0 ये। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 के साथ करेंगे जाकर, तो ये 0, तो 1 मिनट, ये 2 × ये 0, ये माइनस, ये प्लस के साथ 1। ठीक, माइनस के साथ 1 करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा, ये ख़त्म इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस के, ये प्लस के 1। ठीक है, और ये बंद हुआ, और प्लस के साथ 1 के साथ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये बंद, ये तो 1 और 1 ये, तो ये हुआ 2 प्लस के 1 प्लस के, और ये माइनस, एक मिनट कहाँ गलती हो गई, माइनस, ये माइनस का आएगा, सॉरी ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों गुणा करेगा तो ये माइनस, तो ये माइनस के और ये माइनस के। ठीक, ये दोनों माइनस माइनस के आ जाएंगे, ये माइनस का और ये एक मिनट साफ कर देते हैं। देखिए अब देखो ये आ जाएगा माइनस के साथ, तो अब ये बचा कितना 2 माइनस के 1 और ये माइनस के 1, तो माइनस माइनस ये 2 माइनस के साथ 0। अगर ये आ गया 0, तो जब 0 आ गया तो इसका कोई सॉल्यूशन होना ही नहीं, इसके कैसे हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आ जाए 0, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल निकालते हैं। 88 कहता है कि गिव द मैट्रिक्स, एक ये दे रखी है, इसमें आई इक्वल टू अंडर रूट में है, तो इसका इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, इसका इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना। तो अब इसका सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये देख लीजिए। हमें मैट्रिक्स दे रखी है ये, तो हमें मॉड ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए, हमें मॉड ऑफ ए चाहिए। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे जाके, तो इसका गुणा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में से 3 ये जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा जाके 4 चौक 16 प्लस के 9 16, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 16 प्लस के 9, और आई स्क्वायर माइनस के 1, ये प्लस के 1। बोलिए क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा जाके कितना, सॉरी माइनस आई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, फिर प्लस, ये फिर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जाके 25 में से गया तो बचा 24। बोलो यहाँ तक क्लियर, इतना आ जाएगा। ठीक, अब इतना आ गया तो ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स निकालेंगे जाके कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए 1/24। क्लियर ये हुआ। तो अब इसमें से ये देख लीजिए 1/24, इसमें 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक ये, तो दोनों की कहानी खत्म हो गई 1/24 वाली। ठीक है, अब इसका जो इनवर्स निकलता है, अगर 2 दे रखे हैं, तो अगर हम देखें तो इनको चेंज कर दीजिए और इनके साइन बदल दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, देखो इनको क्या कर, जो डायगोनल वाले होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो 4 प्लस के 3 आ जाएगा जी ये ऊपर, और ये वाला टर्म कहाँ आ जाएगा नीचे, और इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह माइनस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन दे रखी है, तो बताइए कि इसमें से क्या है, नो सॉल्यूशन दे रखा। क्या दे रखा हमें इसमें? नो सॉल्यूशन दे रखा है। अब जब नो सॉल्यूशन दे रखा है तो इसकी हमें भाई सीधी सी बात है वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? लेमडा की वैल्यू निकालनी। किसकी? लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते थे। 2 माइनस के 1 2, फिर कितना है 1 माइनस के 2 1, फिर 1 1 लेमडा। ठीक, इसकी वैल्यू किसके बराबर आगे जाके? 0 के बराबर आ गई। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। तो अगर 2 के सापेक्ष इसको खोलते हैं तो 2 लेमडा माइनस के 1, 2 लेमडा माइनस के 1, और माइनस ये हो जाएगा प्लस के 1। ठीक है, ये बंद ये बंद, तो लेमडा माइनस के 1, तो लेमडा माइनस के 1। ठीक है, और माइनस के 2 के साथ खोलेंगे जाके तो इसके साथ ये, तो 1 माइनस के 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब जब इतना आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, तो इसको साथ 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, 4 लेमडा माइनस के 2, तो ये आ जाएगा प्लस के साथ लेमडा माइनस के साथ 1, और यहाँ पे होगा ये प्लस। ठीक है, तो 2 में से गया तो ये आ जाएगा माइनस के, 1 मिनट, ये प्लस के, तो 3 दूनी 6, तो प्लस के साथ 6 बराबर 0। तो अब यहाँ से देखिए तो ये इतना हुआ, तो यहाँ से ये माइनस के लेमडा और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा लेमडा ख़त्म, तो यहाँ पे बचेगा जाके इसमें से इसको घटा देंगे माइनस के 3 लेमडा। बोलिए कितना बचेगा? 3 लेमडा। ठीक, और ये यहाँ पे ये 1 होगा जाके, कितना गया हमारा 1 हमने लिखा ही नहीं, ये माइनस के 1 ये 1। ठीक, यहाँ पे ये 1 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस के साथ, तो अब ये जोड़ के ये माइनस के 1 और ये माइनस के 1, तो ये माइनस के 3 प्लस के 3, ये प्लस के 3 बराबर 0। तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1। कितना आ जाएगा? लेमडा इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है? 990। 10 क्वेश्चन और है इसके बाद, फिर उसको हम अपनी क्लास को बंद करेंगे। ठीक है ना? फिर हम संडे कल 2 पार्ट होंगे जाके अपनी टेस्ट सीरीज का। पहला पार्ट हम 9 बजे के लगभग या 8 बजे लगभग, 8 बजे हम अपलोड करेंगे जाके, और एक पार्ट है वो शाम को अपलोड होगा जाके। ठीक है ना? यानी कि एक में लगभग आपको कितने 125, यानी कि लगभग तुम्हें 62-63 क्वेश्चन मिल जाएंगे जाके एक में। ठीक है ना? उसके आधे आधे कर देंगे, 2 पार्ट में बना देंगे वीडियो। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? ये दे रखा है तो इसका इतना है, तो ए क्यू बराबर इतना है, तो वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा, किसकी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो अब इस तरह का सवाल आ जाए तो इस तरह का सवाल तो पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या है? डिटर्मिनेंट, एक मिनट, डिटर्मिनेंट लिख ही नहीं पा रहे इससे, देखिए क्या होना है हमारा यहाँ से कि अगर हम ये कह लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर अगर के है, तो उसको हम लिख सकते हैं कितना? कि टोटल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के, इतना लिख सकते हैं। बोलिए, तो अब ए की पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू बराबर हमें कितना दिया है? तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? ये 125 के बराबर दिया है, तो ए डिटर्मिनेंट होल क्यू बराबर कितना? 125। बताइए, अब यहाँ से जब ये दे रखा है तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा जाके? के माइनस वो अल्फ़ा, कितनी वैल्यू आ जाएगी? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के 4। बोलो, अब इसकी पावर ये 3 के बराबर 125। बोलो, 125 हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर तो माइनस के 4 और बराबर आ जाएगा ये 5, तो 5 और 4 9, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर आ कितना, किसके बराबर आ जाएगा जाके? 5 के, वो 9 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर? 9 के बराबर। तो अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस के 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पी बराबर ये दे रखा, तो पी इनवर्स ऑफ निकालना है, टॉप ऑफ द रो ऑफ पी इनवर्स, यानी कि पी इनवर्स की उसकी पहली पंक्ति क्या होगी। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका तो सबसे पहले पी इनवर्स निकालना ही है।
तो पी इनवर्स निकालने का तरीका क्या है कि अगर हम इसको भाई पहले निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम देखो करते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ पी। तो मॉड ऑफ पी 1 के सापेक्ष 2 के सापेक्ष खोलते हैं यहाँ से ये, तो ये तो कितना बचेगा, एक मिनट, ये सवाल पूरा नहीं है, ठीक, कटा हुआ है, ठीक, ये रहा नीचे वाला पूरा, ठीक। 1 के सापेक्ष खोलते तो 2 एकन 2 और ये प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 5, ठीक। और 0 तो ये 0 है, और माइनस के 1 के साथ खोलते हैं तो ये बंद और ये बंद, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, प्लस के माइनस के साथ 4, तो ये बनेगा जाके 1, तो ये कितना बनेगा जाके 1, तो यानी कि इसमें क्या इन्वर्स इसका निकल आएगा जाके, ठीक है ना। जब इसका इन्वर्स निकल आएगा जाके, अब हमें चाहिए क्या, इसका एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्ट करते चलते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो बहुत लफड़े बन जाएगा, ठीक। जब लफड़े में ना बने तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले रो के सापेक्ष खोलते हैं और उसके बाद दूसरे रो के सापेक्ष खोलेंगे, तो ये 2 और 1, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक। फिर इसके बाद जब दूसरी खोलते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, इसके सापेक्ष खोलते हैं तो कितना आ जाएगा, ये बंद, तो 2 4 और 2 6, कितना आ जाएगा 6, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि माइनस का है, तो ये माइनस के साथ आएगा, ठीक, क्लियर है। और इसके साथ, अब इसके साथ खोलते हैं तो 2 दूनी 4, माने कितना 4 आ जाएगा ये, ठीक। अब एक के सापेक्ष हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरे के सापेक्ष खोलते हैं यहाँ से, ठीक। अब दूसरे के सापेक्ष खोलेंगे जाके, पहला ये बंद और ये बंद, तो ये 0 और माइनस के 3, कितना आ जाएगा, ये माइनस के 3, तो ये माइनस के 3 होगा, और मगर हो कितना जाएगा, ये पॉजिटिव, क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, नहीं एक मिनट, 2 1 है, तो इसके सापेक्ष खोलते हैं तो ये 2, तो ये बंद और ये बंद, तो ये 0 और ये माइनस के 3, कितना माइनस के 3, ठीक है। अब जब माइनस के 3 ये हो गया, तो अब इसके बाद फिर इसके ये बाद और ये बंद, तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2 प्लस के, तो ये हो जाएगा 4, क्लियर है। और इसके साथ ये खोलेंगे लास्ट वाले के साथ, कितना लास्ट वाले के साथ, ठीक है। तो लास्ट वाले के साथ हमारा कितना खुलाएगा जाके देख लीजिए, ये बंद और ये बंद, तो 3 और 0, तो ये आ जाएगा कितना 3, कितना आएगा ये हमारा 3, ये बंद और ये बंद, इसका गुणा इसके साथ, तो 3 एकन 3 और ये आ जाएगा हमारा कितना 3, क्लियर है। अब इसके बाद 3 आ गया, क्लियर है। अब इसके साथ लास्ट वाले के साथ अब खोलते हैं यहाँ से, अब इसको खोलिए, ये बंद ये बंद, ठीक है, 3 0 और माइनस के 1, कितना आ जाएगा 0 और माइनस के 1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसके ये बंद और ये बंद, तो माइनस के 1 और माइनस के ये प्लस के 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा बताएं, तो ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा माइनस के साथ 1, क्लियर है। अब लास्ट वाला खोल दीजिए, दोनों बंद, तो माइनस के 1 0, ये आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। ये निकल आया एडजॉइंट ऑफ ए, नहीं ये निकाला है ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसका एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे हम, इसकी रो को कॉलम, कॉलम को रो बदल देंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या निकल के आया था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या निकल के आया, ये ट्रांसपोज निकलेगा। अब एडजॉइंट निकालते तो इसको रो को कॉलम, कॉलम को रो बदलते, या ये क्या बी निकल के आया था, ठीक। अब बी इक्वल टू ए डैश निकालना, ठीक। तो ये आ जाएगा 5 6 4, 5 6 4 आ गए बोलो, ठीक है। और 5 6 4 के बाद यहाँ पे माइनस के 3, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा बोलो, फिर 1 हो जाएगा, माइनस के 1 और 1, इतना। और हमारा जो मॉड ऑफ ए कितना आया था 1, यहीं से निकाल देते, तो यहाँ से ये ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देते। मॉड ऑफ ए कितना 1 आया, तो यही हमारी रहेगी जाके। तो अब इसमें कहता है टॉप ऑफ द रो, ये रहा, तो 5
माइनस के 3 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये है, ठीक। अब कहता है कि इफ ए इक्वल टू ये है और आइजन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इतना, तो अब बताइए वाट द ए और वैल्यू कितनी होगी जाके। ए और वैल्यू की एक मूल्य की कितना है? 1 है और एक 7 है। तो अगर इनका मान कितना दिया है तो 1 यानी 1 प्लस के 6, 1 प्लस के ए इक्वल टू कितना है? मान लीजिए सम ऑफ दिस, तो सम ऑफ दिस का मतलब कितना हुआ जाके यहाँ से इन दोनों का जो सम होगा जाके कितना होगा? 1 प्लस के ये आ जाएगा कितना? 1 प्लस के ए इक्वल टू इन दोनों का सम, तो माइनस के 1 और प्लस के 6, तो ए इक्वल टू यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 1 काटे ये बचेगा 5, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर डी। बाकी का किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, तो हम बाकी का निकालने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा पहला मिल गया। तो अगर निकालना चाहो फिर इसको हल कर लीजिए, तो वो हमारे दोनों वैल्यू निकल आएंगे, ठीक। क्लियर है? इसको बाकी कैसे करेंगे जाके मुझे नहीं पता है, ठीक। हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो किया है वो देख लीजिए कैसे किया है हमने। कि अगर ये कहता है कि भैया इनका जो हमने एक बार बताया था, इनका अगर जो लेमडा और λ2 λ3 जो भी हमें आइजन वैल्यू दे रखी उनका सम और इसके डायगोनल के सम के बराबर होता है, तो 1 प्लस के ए इक्वल टू जे आ गया, ठीक है। तो अब बाकी बात बचा माइनस के 1 और प्लस के साथ 7, तो ये कितना हुआ? 6 हो गया, और 6 में से 1 को घटा दीजिए, ये 6 हुआ, 1 में से घटाएंगे तो कितना बचा? ए इक्वल टू 5, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो, ठीक है। और बाकी ये निकालेंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन निकला। अगर ए प्लस बी बराबर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है, ठीक। तो यानी कि हमें निकालने किसकी? ए की वैल्यू निकालनी, यानी बी घटाना है, तो यानी 2a क्या करना है मुझे, यानी कि a प्लस के b इक्वल टू दे रखा है हमें 1 0 1 1, बोलो, ठीक। और a माइनस के 2b बराबर कितना दिया है? माइनस के 1 1 और 0 माइनस के साथ 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब 2 से गुणा करेंगे जाके तो ये तुम्हारा कट जाएगा, तो ये बचेगा जाके 3a। अब 1 में से 1 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटाया तो बचेगा जाके कितना? 1। 0 में से 1 जोड़ेंगे जाके, यहाँ पे 1 ही है ये, ठीक। 0 और 1 बचेगा 1, ठीक। कितना बचेगा? 0 1, फिर इसके बाद कितना बचेगा हमारा? यहाँ से देख लीजिए यहाँ पे, अब इसमें से 2 का गुणा 0 करेंगे तो ये बचेगा 2, ठीक। और इसमें 2 से गुणा और ये माइनस के, तो ये बचेगा 1। अब इसमें 1/3 हर जगह भाग दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा। 1/3 ये आ जाएगा, ये वाला, और 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे, 3 जगह, चारों जगह रख देंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर जाएगा, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है कि उसका मान 0 के बराबर है कि नहीं। देखिए तो कैसे करना है, तो इसको करने का सरल तरीका है, इसमें से या तो कोई रो कॉलम का क्या कर लेते, 0 कर लेते, अगर हो जाता है तो सही है, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट खोल देंगे, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं, तो अगर हमें R2 हम चेंज कर दें, क्या कर दें? R2 को चेंज करते हैं तो क्या आएगा? किसके सापेक्ष करते हैं? R2 में से R1 को हम घटा देते हैं, ठीक है। और R3 को चेंज करते हैं और उसमें क्या करते हैं? R3 माइनस के साथ R1 को कर देते। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ से हमें, तो ये बचेगा 43 44 और 45, एक मिनट, 43 44 और 45, ये 3 बचे। और यहाँ पे भाई 42 में 43 में यहाँ से बचेगा 1 1 1, ठीक। 1 में से 2 को घटाइए, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा जाके कितना? 2, और कितना बचेगा यहाँ से हमारा? 2 2 1, कितना? 2 और 2 1, ये। और अगर करना चाहो तो इसको और सरल कर सकते हो, मगर अब इसको यहीं पे खोल दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 43 कितना? 43 ये हुआ, और ये इधर 1, तो 2 1 2, 2 में से 1 गया कितना?
माइनस के 1, कितना माइनस के 1, ठीक है। और माइनस के साथ 44, ठीक है, ये बंद और ये बंद, तो 1 और माइनस के 2 तो कितना बचेगा जाके यहाँ पे माइनस के 1, क्लियर है। और इसके बाद प्लस के साथ 45, अब यहाँ पे देख लिए ये बंद, 2 में से 2 गया तो ये 0 रहा। तो अब यहाँ से देख लीजिए ये आ जाएगा माइनस के 43 और प्लस के साथ 44 इजुकल टू 1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला सवाल हमारा कौन सा है देखिए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 4 cos 3 ऑर्डर और इतना है और मैट्रिक्स सी का इतना है, तो अब इसका ट्रांसपोज का क्रॉस प्रोडक्ट वो हमारा कितना होगा जाके ये देखना है, ठीक। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, यदि हमें ए का जो ऑर्डर दे रखा कितना है 4 क्रॉस 3 है, ठीक है, और बी का ऑर्डर कितना है हमारा 4 क्रॉस 5 है, ठीक। और सी का कितना है, सी का ऑर्डर दे रखा 7 क्रॉस 3। बोलो अब इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर निकालेंगे जाके तो कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 4, और बी का ट्रांसपोज का ऑप्शन कितना हो जाएगा जाके 5 क्रॉस 4, ठीक। और सी का कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा 3 क्रॉस 7, ठीक। अगर हम इसको तीनों को क्रॉस कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए, देखिए इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके और इससे ये, तो बचेगा कितना 5 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 7, 5 क्रॉस 7 अगर तीनों का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो इससे ये ख़त्म, तो ये इतने देगा, फिर इसके साथ करेंगे तो ये इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बीच का बचेगा जाके, तो ये हमारा 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स बनेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसकी वैल्यू पूछी गई है और ये हमारा झारखंड के क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनका जो सम है वो किसी के बराबर होता है, ठीक। वो क्या होता है कि 1 + के डब्लू स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर और WQ इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये हमें ध्यान नहीं रखना, ठीक है। ध्यान देने की बात ये है, तो अगर हम इसमें से कुछ लेन देन कर ले तो क्या आएगा, इसका मान देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको इस तरह से ले लें और इसको हम करके देख लेंगे तो इसका मान कितना आएगा जाके 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को कर लेना, इसको केवल खोलना है, क्या कर देना, इसको खोल देना, खोलने के बाद अपने आप ही सॉल्यूशन करके 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। अगला क्या कहता है, निलपोटेंट जो मैट्रिक्स होती है A+I होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। तो अब इस ये तो सरल है, सीधा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमें करना है, ठीक है। तो कैसे होती है ये देखना है, ठीक। तो ये कैसा है कि हमेशा कैसी होती है, वो इन्वर्टेबल होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेबल होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कैसी होती है, वो इन्वर्टेबल होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है 88, वो 98 है। कौन सा है 98 है। यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ऑर्थोगोनल है, कैसी है, ऑर्थोगोनल है, ठीक। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा गया। तो अब ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज कर दें और उसका प्रोडक्ट कर दें और डिटर्मिनेंट लें तो वो हमेशा कितना आई आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, आई, या जिससे को हम कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई, ठीक, क्लियर है। अगर इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं, क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई, ठीक। और आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 के बराबर आता है, ठीक। किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक, ठीक। अब इतना हुआ। अब यहाँ से अगर ए ट्रांसपोज ए है, ठीक, क्योंकि मॉड ऑफ ट्रांसपोज करते तो वो ए के बराबर आता है, ठीक है। कितना, ये किसके बराबर होता है, ट्रांसपोज, वो मॉड ऑफ ए के बराबर, ठीक है ना। और इसके बाद जो वैल्यू आएगी जाके इसकी कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ ए ये इक्वल टू 1। तो ये हो गया जाके कितना, ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1, यानी मॉड ऑफ ए, केवल ए का मान निकालने जो प्लस माइनस के 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। आगे अगला सवाल करते हैं, कौन सा है हमारा, देखिए 99। इस तरह का सवाल आ जाए तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हम बहुत सरल तरीके से करेंगे। जाके देखो क्या करना है हमें,
इसको पहले सॉल्यूशन में लेना है, ठीक। सॉल्यूशन में लेंगे जाके तो इसमें से कुछ ना कुछ हमें बाहर मिलेगा जाके। तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर इसमें से हम किसको रो C2 में से भाई इसको हम चेंज कर लेते दूसरे वाले को, तीसरे वाले को। तो क्या करते हैं तो C2 को चेंज करते किसके सापेक्ष हम करते हैं C2 माइनस के C1 और C3 को चेंज करते हैं C3 माइनस के C2 के सापेक्ष। तो हमें क्या मिलेगा जाके वो देख लीजिए। और ये 2 बार PGT TGT में, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा जाके इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो x1 प्लस के 1 और इसमें से इसको घटाया C2 माइनस के C1 घटाएंगे तो वो क्या बचेगा जाके यहाँ से हमारा 1 बचेगा, ठीक है। और फिर इधर x प्लस के 3 x प्लस के 7 और यहाँ पे कितना बचेगा जाके 2 बचेगा और यहाँ पे 3। क्लियर। अब करते हैं C3 को चेंज करेंगे जाके तो इसमें से इसको घटा दीजिए। C3 में से बचेगा ये कितना 2, फिर 3 बचेगा, फिर बचेगा 5 में से ये 3 का, 7 में बचेगा कितना 4, कितना बचेगा 4, ये बताइए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसको हम ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं कि जितने 0 हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब देखिए इतना है हमारा। तो अब इसको हम क्या करते हैं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं सवाल में। तो क्या करते हैं कि इसको भाई अब हमें R से वो ख़त्म कर देते इसकी और यहाँ से। तो पहले करते R, हम किसको चेंज करेंगे R3 को चेंज करते किसके सापेक्ष R3 माइनस के R2, ठीक, R2 और R2 को चेंज करते हैं R2 माइनस के साथ R1 को, ठीक। तो अब यहीं पे हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे चेंज हमें करने को क्या मिल जाएगा, देखो हमें R1 में से R2 को घटाना है, ठीक है। जैसे ही R1 में से R2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 3 है, 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा जाके यहाँ पे बचेगा 2, कितना बचेगा 2। और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके यहाँ से हमारा 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 1। क्लियर है। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके यहाँ से देखिए 2 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना यहाँ से हमारा 1, ठीक। अब इसके बाद R3 को चेंज करना है। तो R3 करेंगे जाके तो कितना बचेगा यहाँ से देखिए, कर देते साफ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कितना बचता, 1 मिनट, अब ये क्या करूँगा रिफंड वापस। तो यहाँ से अगर करते हैं तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 4, कितना बचेगा यहाँ से हमारा 4, ठीक है ना। अब जब 4 बचा है हमारा कितना बचेगा यहाँ से हमारा 4 बच जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा जाके हमारा 1 और यहाँ पे भी हमारा कितना बच जाएगा 1, कितना बच जाएगा यहाँ से 1, ये तो ठीक। अब इसको x के सापेक्ष हम पहले रो वाले के सापेक्ष इसको हम क्या करते हैं खोल देते हैं, ठीक है। और खोलेंगे जाके वही हमारा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा जाके, अब हम करते हैं इसको सापेक्ष, ठीक है। तो यानी x प्लस के 1 इज इक्वल टू ये 1 माइनस के 1 0, ठीक है। ये तो ख़त्म हो गया, इससे तो आना ही नहीं है। जब इससे नहीं आना है तो इसको दिक्कत हो जाएगी। इसको अब हम C3 के सापेक्ष खोलते थे। तो जब C3 के सापेक्ष खोलेंगे जाके तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारा, कितनी वैल्यू है x का मान इसका कितना आ जाएगा, चलो खोल देते, ये 0 आ गया, ठीक है। फिर अगला कितना आ जाएगा जाके, ये खुल गया। अब इसके सापेक्ष खोलते हैं कॉलम के सापेक्ष, ठीक है। अब ये बंद, ये बंद, ये बंद और ये माइनस के साथ कितना माइनस के 1 और माइनस के 1 साथ बंद हो जाएगा। तो ये माइनस के 2 और माइनस के 8, ठीक, जो कुछ आएगा जाके। फिर प्लस के साथ 2 और ये बंद तो 2 1 2 और माइनस के 4, ये तो 0 हो गया, ऐसे कोई मतलब है नहीं, ठीक। तो बचा कितना यहाँ पे, बचा कितना 6, तो प्लस के साथ 6। अब ये बचा कितना हमारा 4, कितना 2 2 दूनी 4 माइनस के 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ रहा है। मगर 2 नहीं आना चाहिए था, इसका आना चाहिए था प्लस के। और ये हुआ क्या देख लीजिए 1 मिनट पहले, 2 से माइनस के 1, ये बंद और ये बंद, ये बंद, पहली रो दूसरा कॉलम बंद, 2 1 2 4 दूनी 8, ये हुआ।
तो इसमें ऐसा तो नहीं हमने कोई गलत किया है, सॉरी यहाँ गलती हुई है। तो यहाँ पे 1 होगा, जाके क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 एकन 4, तो 2 एकन 2 कितना -2, यहाँ पे हो जाएगा कितना -2, ठीक है, और ये +, तो इसमें से इसको घटाएंगे जाकर ये आ जाएगा -2, ये -2 ये +, हो जाएगा। तो यहाँ पे ये गलती हो गई थी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 था, ठीक। तो यहाँ पे कितना है -2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इसमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसको हम सीधा खोलना है, बाकी का कुछ नहीं करना है, कुछ करेंगे जाके तो बहुत लफड़ा पड़ जाएगा जाके। तो इसको खोलने के बाद हमारा सीधा जो आंसर आएगा जाके, कितना आंसर आ सकता है इसका, देखिए। तो पहले तो कुछ कॉमन हो सकता कि नहीं हो सकता, कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर हम तोड़ देंगे जाके तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट करना, मॉड ऑफ ए निकालना, ठीक। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे जाके, जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा इसका 2171, ठीक है। कौन सा 2171 आ जाएगा, देखो 219, ठीक है। और 45 माइनस के 3 गुणा 34, एक ये, फिर माइनस के साथ 177, फिर करना है इसके साथ ये ख़त्म हुआ तो 19 गुणा 5, माइनस के साथ 19 गुणा 5 और 7 गुणा 34, ठीक है। फिर 345 के साथ करना है क्या, तो 19 गुणा 5 19 गुणा 3 और माइनस के साथ 7 गुणा 9, इतना कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। जो सॉल्व करेंगे जाके वही इसका आंसर 2178 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और ये अगर कल हम हर संडे को एक सीरीज, जो टेस्ट सीरीज चला रहे, हर संडे को 2 शिफ्टों में डालते हैं, ठीक, एक सुबह और एक शाम, ठीक है। तो जिसमें 125 TGT PGT के लिए भी उपलब्ध है, और आप उससे DSS भी GIC की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद बहुत ज़्यादा, ठीक, क्लियर, नमस्कार।